मूवी की कहानी है एक सन की वैज्ञानिक की जो अपना दिमाग एक रोबोट में ट्रांसफ़र कर लेता है और कई सारी लड़कियों के साथ संभोग करता है। उसके बाद लोग उस वैज्ञानिक को मारने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है रोबोट्रिक्स। मूवी के शुरुआत में हमें राजा के बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी अय्याशी में लीन होता है। उसके साथ में उसका ध्यान रखने के लिए उसके कई सारे बॉडीगार्ड भी होते हैं। उन्हीं बॉडीगार्ड में से एक होती हैं मिसेस लिंडा। वह एक पुलिस वाली होती हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर एक धुआं फैल जाता है जिससे सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन लिंडा बच जाती हैं क्योंकि वह पहले ही रिसेप्शन पे जा चुकी थी। आगे वहाँ पर एक आदमी आता है जो राजा के बेटे को वहाँ से ले जाने लगता है। लिंडा उसे रोकने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो आदमी लिंडा को गोली मार देता है और राजा के बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद जब लिंडा हॉस्पिटल में होती हैं तो उससे मिलने जोई आता है। दरअसल जोई और लिंडा एक ही पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जोई लिंडा को पसंद करता है। वह हॉस्पिटल में आकर लिंडा से मिलना चाहता है, पर हॉस्पिटल के स्टाफ उसे लिंडा से मिलने नहीं देते। इस बात से जोई थोड़ा दुखी होता है। अगले सीन में हमें एक क्लब को दिखाया जाता है जहाँ रोबोट का प्रदर्शन किया जा रहा होता है। इस क्लब में इस प्रदर्शन को देखने के लिए राजा और डॉक्टर सारा भी आई हुई होती हैं। सारा के साथ उसकी असिस्टेंट एना भी आई हुई होती हैं जो कि एक रोबोट है, पर उसे देखने पर ऐसा लगता है कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक लड़की है। कुछ समय बाद रोबोट का प्रदर्शन शुरू किया जाता है जिसमें सबसे पहले जर्मनी के रोबोट को पेश किया जाता है। एक आदमी जो कि भीड़ में खड़ा होता है, उसे लगता है कि वो इस रोबोट को हरा सकता है, इसलिए वो उसे चैलेंज करता है, पर वह उस रोबोट से जीत नहीं पाता। आगे उसी क्लब में आया एक अमेरिकन व्यक्ति कहता है कि जर्मनी का रोबोट बेकार है, इससे पावरफुल तो हमारा रोबोट है, इसलिए वह अपने रोबोट को पेश करता है। उसके बाद जर्मनी और अमेरिका के रोबोट के बीच फाइट होता है। इस फाइट में जर्मनी का रोबोट अमेरिका के रोबोट को हरा देता है। इसी दौरान अमेरिका के रोबोट में कुछ खराबी आ जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहाँ क्लब में मारपीट करना शुरू कर देता है जिससे क्लब में भगदड़ मच जाती है। राजा भी भागने लगता है। इतने में एक रोबोट आता है और वो अमेरिका के रोबोट को हराकर माहौल शांत कर देता है। ये रोबोट डॉक्टर सारा का रोबोट होता है। उस रोबोट के काम से राजा बहुत खुश होता है और सारा से देश में रोबोट के बढ़ावे पर जोर देने की बात करता है। सारा भी मान जाती हैं। राजा और डॉक्टर के बीच बातचीत चली रही होती है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और राजा को खबर देते हैं कि उसके बेटे का किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर राजा शॉक हो जाता है। उसी वक्त टीवी में एक वीडियो चलने लगती है। उस वीडियो में हमें रुचि याकामोटो को दिखाया जाता है जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट होता है और वह रोबोट बनाता है। वो राजा को कहता है कि मैंने कई बार तुमसे मेरे साथ मिलकर रोबोट बनाने के लिए कहा था, पर तुमने हर बार मुझे ठुकरा दिया। मैं इस बात का तुमसे बदला लेकर रहूँगा। इतना कहकर वो खुद को चाकू मार देता है और अपना दिमाग एक रोबोट में ट्रांसफ़र कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी के शुरुआत में जिस आदमी ने राजा के बेटे को किडनैप किया था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रोबोट याकामोटो ही था। राजा पुलिस वालों से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहता है। इस पर डॉक्टर सारा कहती हैं कि आम इंसान उसके बेटे को नहीं बचा सकता, इसलिए उन्हें कुछ और प्लान बनाना चाहिए। डॉक्टर सारा बताती हैं कि वो एक आदमी के दिमाग को एक रोबोट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इसके लिए उसे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो हाल ही में मरी हो। तभी पुलिस ऑफिसर लिंडा की उन्हें याद आती है जिसे मूवी के शुरुआत में याकामोटो ने गोली मार दी थी, जिसकी वजह से हाल ही में उसकी मौत हुई थी। उसकी याद आते ही वे उसकी लाश को बिना बताए हॉस्पिटल से चुरा लेते हैं और डॉक्टर सारा लिंडा के दिमाग को एक रोबोट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। जब लिंडा को होश आता है तो डॉक्टर सारा उसे बताती हैं कि उसकी मौत हो चुकी थी, पर उन लोगों ने उसके अंगों को एक रोबोट में तब्दील कर दिया है जिससे वो फिर से ज़िंदा हो गई हैं। ये सुनकर लिंडा उनसे कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे शांति से मरने तो देते। इस पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इसलिए ज़िंदा किया गया है क्योंकि तुम एक पुलिस वाली हो और तुम ही हो जो रुचि याकामोटो को मार सकती हो। साथ में तुम्हारी मौत भी हाल ही में हुई थी, इसलिए तुम्हें जिंदा करना आसान था। आगे भी रुचि याकामोटो को हराने के लिए उसकी मदद मांगते हैं तो लिंडा भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती हैं। आगे हॉस्पिटल में जोई लिंडा से मिलने आता है। वहाँ लिंडा को फूल देता है और चेक करने लगता है कि लिंडा को कहाँ पर चोट लगी है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि लिंडा अब एक लड़की नहीं बल्कि रोबोट बन चुकी है। वह पहले की तरह लिंडा की केयर करने लगता है।
अगले सीन में हम एक बार को देखते हैं जहाँ पर एकामोटो बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उसे सेड्यूस करने लगती हैं। एकामोटो भी उस पर पैसे लुटाने लगता है। इतने में उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और वो उससे झगड़ने लगता है। बार का मालिक उन लोगों को वहाँ पर लड़ने से मना करता है। उसके बाद लड़की का बॉयफ्रेंड एकामोटो को बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर में एकामोटो उस बाथरूम से बाहर आ जाता है। जब लड़की के बॉयफ्रेंड के दोस्त अंदर जाकर देखते हैं तो वे पाते हैं कि उसके दोस्त की एकामोटो ने हत्या कर दी है। उसके बाद एकामोटो उस लड़की के साथ खूब खपाखप करता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सारा एना और लिंडा को अपने पुलिस वालों से इंट्रोड्यूस कराता है और उन्हें एकामोटो को पकड़ने का मिशन सौंप देता है। उस रात जोई लिंडा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है क्योंकि आज लिंडा का बर्थडे था और वह लिंडा को बहुत पसंद भी करता था और लिंडा भी उसे पसंद करती थी। उसके इस ट्रीट से लिंडा काफ़ी खुश होती है। उसके बाद सारी रात वे दोनों खपाखप करते हैं। अगले दिन जोई अपने साथियों से मिलकर एकामोटो को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि वे सारा, लिंडा और एना में से किसी एक को प्रोस्टिट्यूट बनाएंगे। जब एकामोटो उसके साथ खपाखप करने आएगा तो वे उसे पकड़ लेंगे। एना भी इस बात के लिए राजी हो जाती हैं। प्लान के मुताबिक एना को तैयार किया जाता है और एक कमरे में एना को रखकर उस कमरे में कैमरे सेट कर दिए जाते हैं और कस्टमर आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। वह उन लोगों को पैसे देकर एना के साथ खपाखप करने लगता है। वे सभी टीवी की मदद से उस कमरे में हो रहे महान कार्य को देखकर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं। काम खत्म हो जाने के बाद वो आदमी दोबारा रिसेप्शन पे जाता है और दोबारा पैसे चुकाकर उसके साथ खपाखप करने लग जाता है। इस कार्यक्रम को देखकर उन पुलिस वालों में से एक का मूड बन जाता है और वहाँ अभी आता हूँ कहकर बाहर चला जाता है। फिर वहाँ भेष बदलकर एना के साथ खपाखप करने के लिए आता है। वहाँ पैसे चुकाता है और एना के रूम में चला जाता है। वहाँ एना के रूम में जाकर सबसे पहले कैमरे में अपना जैकेट फेंक देता है जिससे बाहर लोगों को टीवी में दिखना बंद हो जाता है, जिससे वे उस कमरे की आवाज़ सुनने लगते हैं। एना उस आदमी को पहचान जाती हैं कि ये तो अपना ही पुलिस वाला है, इसलिए वो उसे उसके नाम से बुलाती हैं, जिससे बाहर आवाज़ सुन रहे उसके दोस्त को भी पता चल जाता है कि यह उसका ही दोस्त टोनी है। इसलिए वे सभी उस कमरे में आकर उसे कोसने लगते हैं कि तुम पुलिस वाले होकर भी ऐसा कर रहे हो। तभी वहाँ पर लिंडा हेड ऑफिसर को लेकर आती हैं। वो ऑफिसर देखता है कि बहुत सारे लोग एना के साथ सोने के लिए लाइन में खड़े हैं, इसलिए वह उन सभी से मिशन रद्द करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद जोई देखता है कि उस लाइन में फीची फाई भी हैं, वो व्यक्ति जिसने उनके पैसे खाए थे। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम एकामोटो को ढूंढने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर देंगे। ये सुनकर फीचिफाई भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वे सभी एक पार्टी में जाते हैं जहां लिंडा एक आदमी को सबसे ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए चैलेंज करती हैं। लिंडा के अंगों को एक रोबोट में तब्दील कर दिया था, इसलिए वो जीत जाती हैं। चैलेंज खत्म होने के बाद लिंडा बाथरूम जाकर अपने शरीर से शराब निकाल रही होती हैं। इतने में एकामोटो उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। इस फाइट के बीच एकामोटो समझ जाता है कि यह एक आम लड़की नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। आगे हम फीचिफाई को देखते हैं जो शहर में एक कोने में सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसकी नज़र एकामोटो पे पड़ती है जो किन्हीं आदमियों के साथ बात कर रहा होता है। वहाँ उनका पीछा करने लगता है। तभी एकामोटो को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह फीचिफाई को पकड़कर उसे मार देता है। अगले सीन में जोई फीचिफाई की लाश देखने के लिए हॉस्पिटल में आया हुआ होता है। जैसे ही वह उसकी आंख को बंद करने लगता है तो सारा उसे रोकती हैं और डॉक्टर से उसकी आंख निकालने के लिए कहती हैं। उसकी बात मानकर डॉक्टर फीचिफाई की आंख को बाहर निकाल देते हैं। डॉक्टर सारा उसकी आंखों को एग्जामिन करके ये पता लगा लेती हैं कि उसे किसने मारा है। फिर उन आदमियों का पीछा करने लग जाते हैं। एक दिन उन आदमियों से मिलने एकामोटो आता है। वे किसी डील के चलते एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, पर एकामोटो उन आदमियों को धोखा दे देता है और उन तीनों आदमियों को मार देता है। ये सब एना, सारा, लिंडा, जोई और उनके साथी पहाड़ी से देख रहे होते हैं। ये देखकर लिंडा और एना, जो कि एक रोबोट है, वे एकामोटो पर हमला कर देती हैं, पर एकामोटो उन सब पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर लिंडा उसकी तरफ एक गैस सिलेंडर फेंकती हैं और एना उसे शूट करती हैं।
पर इससे भी एकामोटो को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ से भाग जाता है। इन सब में एना की एक पैर भी कट जाता है, इसलिए डॉक्टर सारा उसका ऑपरेशन करने लगती हैं। जोई लिंडा से पूछता है कि एक एकामोटो कौन है जो एक गैस सिलेंडर फटने पर भी जिंदा हो गया। लिंडा कहती हैं कि वो एक आधुनिक रोबोट है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। ये सुनकर जोई की उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लग रहा था कि लिंडा उसके साथ मजाक कर रही हैं, लेकिन जैसे ही वह डॉक्टर सारा के ऑपरेशन कक्ष में जाता है तो वह देखता है कि एना भी एक रोबोट है। उसके बाद उसे लिंडा की बात का विश्वास हो जाता है। आगे लिंडा उसे बताती हैं कि उसे गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर सारा ने उसके अंगों को रोबोट में मर्ज करके उसे बचा लिया। अब जोई को सब कुछ समझ में आ जाता है। अगले सीन में हम एकामोटो को देखते हैं जो खुद को रिपेयर कर रहा होता है। खुद को रिपेयर करने के बाद एकामोटो राजा के बेटे के पास जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। इधर लिंडा जोई को यकीन दिलाने के लिए उसे अपनी कब्र पर लेकर जाती हैं जहां उसके मानव शरीर को दफनाया गया था। आगे वह जोई से कहती हैं कि चाहे मैं एक रोबोट में बदल गई हूँ, पर मेरा मन अभी भी वही पुरानी लिंडा का है जो तुमसे प्यार करती थी। इस बात का जोई कोई जवाब नहीं देता है। आगे टोनी, एना और सारा पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एकामोटो आ जाता है और वो गाड़ी से उन पर हमला कर देता है। वे गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं। इतने में एकामोटो टोनी को गाड़ी से कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इन सब में सारा को भी थोड़ी चोट आई थी, इसलिए वे उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं जहां पर पुलिस हेड ऑफिसर भी मौजूद होता है। तभी वहां पर राजा आ जाता है। वह उस पुलिस से कहता है कि तुम्हारे लोग मेरे बेटे को नहीं बचा सके, इसलिए मुझे उसके साथ मिलकर काम करना होगा। इस पर वो पुलिस वाला उन्हें 3 दिन की मोहलत देने के लिए आग्रह करता है। राजा भी उन्हें 3 दिन की मोहलत दे देता है। अगले 3 दिन में वे उसके बेटे को सही सलामत घर ना ला पाए तो वो भी उसके साथ शामिल हो जाएगा। एक एक कर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात डॉक्टर सारा को मारने के लिए एकामोटो हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पुलिस वालों ने उसे पकड़ने का पूरा प्लान बनाया हुआ होता है, पर वे उसे पकड़ नहीं पाते। वहाँ किसी तरह हॉस्पिटल से बचकर बाहर आ जाता है, पर वहाँ पर भी पुलिस वाले तैनात होते हैं। बेबड़ी मशक्क़त के बाद उसे मारने में सफल हो जाते हैं। डॉक्टर सारा एकामोटो के कटे हुए सर और धड़ को लेकर अपने लैब में आ जाती हैं। अब तक भी एकामोटो का सिर जिंदा ही होता है। सारा उससे राजा के बेटे को कहाँ छुपाया है ये बताने के लिए बोलती हैं, तो एकामोटो उसे बताने से मना कर देता है। फिर डॉक्टर सारा किसी तरह उसे टॉर्चर करके उससे राजा के बेटे का पता उगलवा लेती हैं। उसके बाद एना, लिंडा और जोई प्रिंस की तलाश में चले जाते हैं। उस रात जब सारा अपने लैब में काम कर रही होती हैं, इतने में एकामोटो का शरीर उड़ता है और वो अपने सिर को अपने शरीर में फिट करके वापस जिंदा हो जाता है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर सारा को बांधकर उसके साथ घपाघप करने लगता है। कुछ समय बाद जब एना, लिंडा और जोई वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि एकामोटो फिर से जिंदा हो चुका है और डॉक्टर सारा नंगी एक साइड में पड़ी हुई हैं। एना और लिंडा एकामोटो से लड़ने लगते हैं, वही जोई सारा को संभालने लगता है। एकामोटो से लड़ते लड़ते एकामोटो लिंडा को मार देता है और वहाँ से राजा के बेटे के पास उसे मारने चला जाता है। उसका पीछा करते करते एना और जोई भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उन तीनों में फाइट होने लगती हैं। वे तीनों मिलकर किसी तरह एकामोटो को मारने में सफल हो जाते हैं और राजा के बेटे को बचा लिया जाता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि लिंडा डॉक्टर सारा की मदद से फिर से जीवित हो चुकी हैं। उसे देखकर जोई काफ़ी खुश होता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।